क्लासेस के इस दौर में हर कोई गुरु बन रहा है। सबको गुरु मत बनाइए। मैं इन दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक गुरु से ज्ञान मिले, दो से मिले केवल वाणी। एक गुरु से ज्ञान मिले, दो से मिले केवल वाणी। सबको गुरु अगर बना बैठोगे तो विद्या नहीं। चलिए, फ्लूइड, काइनामेटिक्स, फ्लूइड, काइनामेटिक्स, व्हाट इज फ्लूइड स्टैटिक्स? जब फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा होता। काइनामेटिक्स का मतलब है फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड फ्लो। अब बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग एल्स, first of all I have to classify the different types of flow. Different types of flow. फ्लूइड स्टैटिक्स है यानी कि फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, और फ्लूइड काइनेमेटिक्स यानी कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अच्छा, यहां पे एक डिफरेंस है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में और फ्लूइड डायनामिक्स में। वो डिफरेंस पहले अपन लिख लेते हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स only deals with the fluid flow without considering forces, without considering forces। तो पहले हमने स्टैटिक्स पढ़ा, जहां पे कि हमने बेसिकली फोर्स की एनालिसिस की कि नहीं की? अरे फोर्स कैलकुलेट किए थे ना। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या था? बेसिकली वहां पे फोर्स का ही कैलकुलेशन किए थे। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ फ्लो की बात करेंगे, और डायनामिक्स में जब हम जाएंगे तब हम फोर्स और फ्लो दोनों की बात करेंगे। तो अभी हम काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड फ्लो की बात करने वाले हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो, फर्स्ट स्टडी और unsteady flow. When I say the flow is steady, नहीं, with respect to if during the flow properties does not change with time is known as steady flow. That is
del P by del T, P could be any property, has to be equal to 0. del P by del T जो है वो 0 होना चाहिए. अगर del P by del T नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी अगर टाइम के साथ चेंज हो जा रही है, तो उसको हम कहेंगे अनस्टडी फ्लो. अनस्टडी फ्लो. ये एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है 1 से 2 पे. तो ये जो फ्लो होगा 1 से 2 के बीच में, ये टैंक का हेड मैंने कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है, हेड नहीं चेंज हो रहा है, हेड कांस्टेंट है. 1 से 2 तक का जो फ्लो होगा वो स्टडी होगा या नहीं होगा? क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो अनस्टडी होगा. क्यों बेटा? प्रेशर पे भी इफेक्ट आएगा, वेलोसिटी पे भी इफेक्ट आएगा, तो क्या हो गया? प्रॉपर्टी चेंज होगी. ये नहीं बोल रहा कि प्रॉपर्टी हर जगह कांस्टेंट रहेगी. क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी टाइम के साथ में चेंज नहीं होनी चाहिए. भले तुमको देखो यहां पे वेलोसिटी v1 मिलेगी, यहां पे वेलोसिटी v2 मिलेगी. v1 एंड v2 आर नॉट सेम. और स्टडी फ्लो का डेफिनेशन भी नहीं बोलता कि v1 और v2 को सेम होना चाहिए. क्या बोलता है कि अगर इनलेट पे v1 है तो 10 मिनट के बाद भी it has to be v1. It should not change with respect to time. With respect to the space coordinate it can change. तो अगर आप हेड h को कांस्टेंट रखते हो, अगर h कांस्टेंट है तो ये फ्लो जो होगा वो स्टडी होगा. और अगर h कांस्टेंट नहीं है देन इट विल बिकम अनस्टडी. क्यों? हाँ, अब जैसे जैसे मान लो यहां पे हेड कम होता जाएगा, वैसे वैसे हर पॉइंट पे टाइम के साथ वेलोसिटी और प्रेशर भी कम होता जाएगा, चेंज होता जाएगा. इज दैट क्लियर? तो अगर h कांस्टेंट है और इसका सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, स्टिल द फ्लो विल बी कंसीडर एज स्टडी फ्लो. बार बार मैं आपको बोलता हूं कि स्टडी फ्लो का मतलब हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम होना जरूरी नहीं है. जिस पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होनी चाहिए. राइट. चलिए, देन वी हैव यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. यूनिफॉर्म फ्लो properties should not change with space coordinate. Property should not change with space coordinates. इसका मतलब ये हुआ कि del p by del s, s क्या है? इट कुड बी एनी स्पेस कोऑर्डिनेट x y z और r फाई थीटा, किसी भी फॉर्म में आप लो. del p by del s क्या होना चाहिए? 0. अगर ये होगा तो क्या कहूंगा? यूनिफॉर्म फ्लो. And if del p by del s changes with space coordinate, it will be non-uniform flow. Right? चलिए, let's understand with an example.
यहां पे एक कांस्टेंट हेड एच मैंने मेंटेन किया है, 1 से 2 तक का जो फ्लो होगा वो यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा? यूनिफॉर्म, हेड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म नहीं होगा। एच कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं चेंज कर रहा हूं, एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं चेंज कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहां पे मेरे को वेलोसिटी v1 मिल रही है, एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज किया तो वेलोसिटी v2 हो गई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? किसी भी स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट? तो एच अगर कांस्टेंट भी रहे तो फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म फ्लो होने के लिए जरूरी है कि क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का पाइप है 1 से 2 तक। एच अगर कांस्टेंट है तो फ्लो यूनिफॉर्म होगा या नहीं? एच अगर कांस्टेंट है तो फ्लो यूनिफॉर्म होगा, और एच अगर कांस्टेंट नहीं है तो वन पे अलग अलग वेरी करेगा। लेकिन अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो जो वेलोसिटी मेरे को 1 पे मिलेगी वही वेलोसिटी मेरे को 2 पे मिलेगी। तो आइडियल कंडीशन में एच के वेरी होने से, अभी हम कोई इनर्शियल इफेक्ट वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे तो अगर एच कम होगा तो वी वन कम होगा, साइमल्टेनियसली वी टू भी कम होगा। कुल मिला के क्या होगा, 1 से लेके 2 तक हर पॉइंट पे मेरे को सेम वेलोसिटी मिलेगी। तो एच कांस्टेंट रहे या ना रहे, फ्लो वुड बी यूनिफॉर्म, राइट? चलिए, then we have compressible and incompressible flow. फ्लो वुड बी इनकॉम्प्रेसिबल कब? कब फ्लो वुड बी इनकॉम्प्रेसिबल? इफ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट या डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, एक ही बात है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज, यानी कि क्या होना चाहिए, डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0, चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0, और चेंज ऑफ डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इज 0, राइट? कोई भी चीज अगर वेरी कर गया तो वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो नहीं रहेगा, करेक्ट है? इनमें से अगर कोई भी अगर 0 नहीं हुआ तो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो नहीं होगा। नाउ इन फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लो इज अज्यूम्ड incompressible inviscid if not given otherwise. दोस्तों फ्लो को आप
फ्लूइड मैकेनिक्स है, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समटाइम यू विल गेट कंफ्यूज कि सर ये इक्वेशन तो मैं तभी अप्लाई करूंगा जब कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, लेकिन क्वेश्चन में तो कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, लेकिन क्वेश्चन में तो इनकॉम्प्रेसिबल लिखा नहीं है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर आपको अदरवाइज स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो आप उसको इनकॉम्प्रेसिबल लेकर चलेंगे। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन में आपको लिख दिया है कि एयर है तो आप उसको इनकॉम्प्रेसिबल लेकर चलेंगे। क्वेश्चन में लिख दिया है कि फ्लूइड जो है वो एयर है तो आप उसको इनकॉम्प्रेसिबल लेके चलेंगे। अरे भाई एयर है तो इनकॉम्प्रेसिबल कैसे होगा? एयर है तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्रेसिबल ही है ना। लिक्विड को इनकॉम्प्रेसिबल मानते हैं ना हम लोग। अगर एयर लिख दिया है तो फिर वहां पे इनकॉम्प्रेसिबल नहीं रहा वो। अगर सब्सटेंस आपको लिख दिया है एयर है, ऑक्सीजन है, तो इट कैन नॉट बी इनकॉम्प्रेसिबल, दैट विल बिकम कॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस, राइट। अगर आपको फ्लूइड नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये लिखा है कि दिस इज अ इक्वेशन फॉर अ फ्लूइड फ्लो, then I will consider कि that fluid flow is incompressible fluid flow। जब तक स्पेसिफाई नहीं किया है कुछ तब मैं बाय डिफॉल्ट उसको इनकॉम्प्रेसिबल लेकर चलूंगा, लेकिन जैसे ही लिख दिया कि एयर है तो भैया फिर वो इनकॉम्प्रेसिबल का कॉन्सेप्ट अब अप्लाई नहीं होगा, दैट हैज टू बी कॉम्प्रेसिबल, राइट। चलिए देन वी हैव 1D 2D और 3D flow। What is 1D flow? ऐसा नहीं है। 1D फ्लो का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग only in one direction, in one direction। एग्जाम्पल देखो, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है, राइट। अब अगर मैं इसमें आइडियल फ्लूइड मान लूं तो क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? प्रॉपर्टी कहां आइडियल फ्लूइड होगा तो प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज होगी, लेकिन अगर रियल फ्लूइड होगा तो क्या होगा? रियल फ्लूइड में मेरे को स्लिप मिलेगा, यानी कि यहां पे वेलोसिटी जीरो मिलेगी, यहां पे वेलोसिटी जीरो मिलेगी और सेंटर पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो अगर आइडियल फ्लूइड है तो प्रॉपर्टी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रही है, और अगर रियल फ्लूइड होगा तो एक्स के साथ साथ में क्रॉस सेक्शनल के अलोंग भी प्रॉपर्टी चेंज होगी, यानी कि अलोंग द क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो यहां पे जीरो मिलेगा और यहां पे सेंटर पे मैक्सिमम मिलेगा, देन इट विल बिकम टू डायमेंशनल फ्लो। तो फ्लो सेम है, सेम पाइप से हो रहा है, लेकिन अगर आइडियल है तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है? प्रॉपर्टी सिर्फ एक डायरेक्शन में चेंज हो रही है। यानी कि दूसरे शब्दों में यह कहूं कि अगर वन डायमेंशनल फ्लूइड है तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसमें स्पेस का एक ही कोऑर्डिनेट आना चाहिए। अगर टू डायमेंशनल फ्लो है तो क्या होगा? तो फिर दो डायमेंशनल में वेरी करेगा। हाँ बोलो। 2D फ्लो प्रॉपर्टी वेरीज अलोंग, properties varies along two space coordinate। अगर 3D फ्लो है तो 3 स्पेस कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर थ्री डायमेंशनल फ्लो है तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में आपको तीनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज करने पे आपका वेलोसिटी यानी कि प्रॉपर्टी चेंज होगा, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। यानी कि 1D फ्लो velocity is the function of only x,
टू डायमेंशनल फ्लो हो जाएगा तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और थ्री डायमेंशनल फ्लो है, इसका मतलब वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यूनिफॉर्म फ्लो किस कैटेगरी में आएगा? तो क्या बोलेंगे उसको? अगर एक डायरेक्शन में चेंज होगा तो, दो डायरेक्शन में चेंज होगा तो यूनिफॉर्म फ्लो में किसी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, तो यूनिफॉर्म फ्लो इज व्हाट? जीरो डायमेंशनल फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में देखो, मैंने इक्वेशन थोड़ी गलत लिखी है। वन डी के फ्लो में, वन डी के केस में मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगी? फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम, ठीक है। टू डायमेंशनल के फ्लो में क्या इक्वेशन मिलेगी? एक्स वाई एंड टाइम। थ्री डायमेंशनल में एक्स वाई जेड एंड टाइम। और यूनिफॉर्म फ्लो है तो वेलोसिटी क्या होगा? फंक्शन ऑफ, इट कुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। राइट? इज दैट क्लियर? आ रही बच्चों बात समझ में? Then we have rotational and irrotational flow. Rotational and irrotational flow said to be irrotational when omega x equal to omega y equal to omega z equals to 0. देखो, रोटेशनल का मतलब क्या होता है? जो फ्लूइड, मान लो कि एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इसमें एक फ्लूइड पार्टिकल है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव भी कर सकता है और ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है। अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो ओमेगा एक्स जो है वो जीरो नहीं रहेगा। अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट किया तो ओमेगा वाई जीरो नहीं होगा। अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो ओमेगा जेड जीरो नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि फ्लो हैज टू बी इरोटेशनल, तो उसका मतलब हुआ कि किसी भी एक्सिस के अबाउट, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन जीरो होगा। देन ओनली आई से कि फ्लो इज इरोटेशनल। इज दैट क्लियर? यहां तक आई बात समझ में? चलिए, now approaches for fluid kinematics. Approaches for fluid kinematics. First, Lagrangian approach. Analysis is limited to the certain fluid particle, is limited to the certain fluid particle. अब सर्टेन फ्लूइड पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वहां पे आपने एक पार्टिकल को पकड़ लिया। आप अगर आप उसके सिर्फ एक पार्टिकल के मोशन के एनालिसिस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो लैग्रांजियन अप्रोच। लैग्रांजियन अप्रोच मतलब सिंपली आप
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो आपने पढ़ा था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो आपने कैनामेटिक्स पढ़ी थी, वही कैनामेटिक्स है लैग्रांजियन अप्रोच। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था, एक पार्टिकल का मोशन हमने स्टडी किया था। तो अगर आप एक पार्टिकल का मोशन कर रहे हो तो दैट इज द लैग्रांजियन अप्रोच, राइट। दूसरा होता है विच इज नॉट अ वाइबल अप्रोच इन फ्लूइड कैनामेटिक्स। दूसरा जो रिलेवेंट अप्रोच है दैट इज यूलर अप्रोच। एनालिसिस is based on flow field. Analysis is based on flow field. लैग्रांजियन अप्रोच में क्या कर रहे हो आप, लैग्रांजियन अप्रोच में आप जो भी इक्वेशन फाइंड आउट करोगे वो किसके लिए फाइंड आउट करोगे, एक फ्लूइड पार्टिकल के लिए। यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप एक रीजन डिफाइन कर दे रहे हो, यानी कि यहां पे आपको जो इक्वेशन मिलेंगी ये इस फ्लूइड फ्लो में जितने भी पार्टिकल आएंगे उन सबके लिए ये इक्वेशन वैलिड होगी। तो यहां पे हम जो करने जा रहे हैं, हम लोग जो यूज करेंगे दैट इज द यूलर अप्रोच, जहां पे हम एक पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, हम एक फ्लूइड फ्लो फील्ड की बात करेंगे। फ्लो फील्ड का मतलब क्या हुआ कि वी हैव द इक्वेशन फॉर अ फ्लो फील्ड जो कि उस फ्लो फील्ड के सारे पार्टिकल के लिए वैलिड होगी, राइट। चलिए, तो अब फ्लूइड कैनामेटिक्स में सिंपल सी कहानी अगर मैं बताऊं तो बाकी सब मैथ्स है, बाकी सब मैथ्स है। यहां पे सिर्फ एक चीज है जो आपको समझनी है, दैट इज वेलोसिटी फील्ड। वेलोसिटी फील्ड। अब सीधे सीधे मैं बात करता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फ्लो कॉम्प्रेसिबल है कि इनकॉम्प्रेसिबल है, रोटेशनल है कि इरोटेशनल है, एक्सेलरेशन कितना है, एंगुलर स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं सॉल्व कर सकता हूं अगर मेरे पास में वेलोसिटी फील्ड गिवन है तो। अगर मेरे को, एंड व्हाट इज वेलोसिटी फील्ड, वेलोसिटी फील्ड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम, राइट। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, या तो आपको वेलोसिटी फील्ड दे देगा और उसके बाद आपको एक्सेलरेशन स्ट्रीमलाइन निकालने के लिए बोल देगा, राइट। या आपको कुछ डेटा दिया होगा और उसको यूज करके आपको वेलोसिटी फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। बेसिकली अगर आप देखोगे तो फ्लूइड कैनामेटिक्स पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, लेकिन हमको सिर्फ अपने मतलब की चीजों में दिमाग लगाना है। डेरिवेशन पार्ट में मेरे को बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरे काम की क्या चीजें हैं बस वो मेरे को समझनी है। अब पहले अपन देखते हैं कि एक वेलोसिटी फील्ड का एग्जांपल क्या हो सकता है। वेलोसिटी फील्ड इज गिवन एज यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। राइट, what is u? Component of velocity in the x direction, component of the velocity in the y direction, and component of the velocity in z direction. Now what is u? होगा क्या? u is the function of x, y, z and t. Similarly, v will be the function of x, y, z and t. Right? And w will also the function of, मैंने क्या बोला, v is the function of x, y, z and t. अब v है क्या, u, v और w का कंपोनेंट, and u, v and w are the function of x, y, z and t. So w again is the function of x, y, z and t. Right?
चलिए, नाउ लेट्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. मेरे को वेलोसिटी फील्ड दिया हुआ है यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के. करेक्ट है. सपोज द वेलोसिटी फील्ड इज गिवन टू मी. वेलोसिटी मेरे को दिया है, कैन आई फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फील्ड. एक्सेलरेशन क्या होगा? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के. Clear? Now what is AX? du by dt. Correct है? And what is u? U is the function of x, y, z and t. So what is du? कैसे लिखूंगा du को? That is del u by del x into dx. आगे del u by del y into dy plus del u by del z into dz. आगे del u by del t into dt. करेक्ट है. मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए du by dt. राइट, व्हाट आई नीड du by dt. तो चलो du आप निकाल लिए. अब du by dt क्या हो जाएगा? du by dt, du क्या था? del u by del x इंटू dx by, अब क्या हो जाएगा? dx by dt. राइट, आगे क्या हो जाएगा? del u by del y इंटू dy by dt प्लस del u by del z इंटू dy by dz. सॉरी, dy by सॉरी dz by dt, dz by dt प्लस del u by del t इंटू dt by dt. करेक्ट है. चलिए, सो व्हाट इज dx by dt? dx by dt is the variation of velocity in the x direction. And what is du by dt? That is acceleration in the x direction. तो acceleration in the x direction क्या मिला मेरे को? u del u by del x. करेक्ट है. प्लस del y by del t is v del u by del y प्लस w del z by, सॉरी del w by, सॉरी यार, del u by del z प्लस du by dt. Is that clear? Can you tell me what is ay? v क्या? निकाल के बताओ. चलो, अरे देख ले यार, बता दो, यहीं बता दो देख के. पूरा इक्वेशन बताओ, मैं लिखते जाऊंगा. हाँ ठीक है, सही है. u इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस v, सॉरी w इंटू
del v by del z plus del v by del t. Now I can write az u del w by del x plus v del by del v del y w plus w del by del z w plus del w by del t. ठीक है बच्चों, तो आप बेसिकली अब चाहो तो एक ऑपरेटर, वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑपरेटर क्या बन रहा है मेरे पास में, u del बाई del x प्लस v del बाई del y प्लस w del बाई del z प्लस del बाई del t. करेक्ट है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तो याद करने के लिए नहीं बोलूंगा. अगर इसमें ax निकालना है तो u आ जाएगा, y निकालना है तो v हो जाएगा, az निकालना है, सॉरी az निकालना है तो w हो जाएगा. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों यहां पे अगर अपन एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, एक यहां से यहां तक का कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट है. चलिए जी, यहां पे एक एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट है. जो पहला कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन. और इसको हम कहते हैं लोकल एक्सेलरेशन. दोस्तों अगर फ्लो स्टडी है और ये दिस इज नोन एज द टोटल एक्सेलरेशन. टोटल एक्सेलरेशन इज द सम ऑफ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन, इसको हम कहते हैं टोटल. अगर फ्लो स्टडी है देन द टोटल एक्सेलरेशन वुड बी 0. ट्रू और फॉल्स? स्टडी फ्लो के लिए टोटल एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए. नहीं, क्यों? अगर फ्लो स्टडी है तो लोकल एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी. ठीक बात है. फॉर स्टडी फ्लो लोकल एक्सेलरेशन इज 0. लोकल एक्सेलरेशन 0. कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? वेरी गुड. देखो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड. अगर एक्स वाई जेड के साथ में यू चेंज ना हो तो उसको हम कौन सा फ्लो कहेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो. तो अगर फ्लो यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो convective acceleration is 0. Convective acceleration 0.
तो कौन से फ्लो के लिए टोटल एक्सेलरेशन 0 होगा? प्योर रोटेशनल के लिए हो जाएगा। हाँ, स्टैटिक कंडीशन में तो हो ही जाएगा, सही बात है। स्टैटिक कंडीशन में तो फ्लो ही नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली 0 है। सही जवाब वही है कि स्टैटिक कंडीशन में होगा, या दूसरा हम कह सकते हैं कि जब, बेसिकली सही जवाब वही है कि स्टैटिक कंडीशन में ही होगा। अदरवाइज व्हेन द फ्लो इज स्टडी एंड यूनिफॉर्म, when the flow is steady and uniform, then the total acceleration will be 0. Is that clear? चलिए, determine the acceleration at 1 1 1 at t equals to 1. दिख रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 2? पढ़ने में आ रहा है? सॉल्व करो फटाफट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या है? एक मिनट ना। थर्टी एट ए एक्स ए वाई ए वाई 18, राइट? ए जेड करेक्ट। चलो, तो सेकंड में क्या दिक्कत है? सेकंड तो बहुत सिंपल है, सॉल्व करो फटाफट। कितने डायमेंशनल फ्लो है ये? तो बस फिर क्या है, फटाफट तो बन गया है सवाल, जल्दी निकालो। लोकल एक्सेलरेशन आ गया? क्या हुआ, लोकल एक्सेलरेशन आया कि नहीं? अरे इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बच्चों, क्या दिक्कत हो गई है? हम्म, क्या क्या आ रहा है? लोकल एक्सेलरेशन कितना आया? हाँ, कैसे 2 आ रहा है बेटा? इधर देखो, चलो।
इसको आप मान लो आपको दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू यू आई, करेक्ट है? तो u क्या हो गया? 2t 1 माइनस एक्स अपॉन 2l होल स्क्वायर, राइट? अब एक ही कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ax I, right? So what you have to find out is ax, and what is ax? That is del u by del x into u, right, plus del u by del t, del u by del t, right? ये क्या है? ये कन्वेक्टिव है और ये लोकल है, राइट? तो लोकल एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया? लोकल एक्सेलरेशन मेरे को मिला del u by del t. अब del u by del t क्या मिल रहा है मेरे को? 2 टाइम्स क्या मिला? 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2l होल स्क्वायर, करेक्ट है? तो ये तुम्हारा 2 कैसे आ रहा था? क्या गलती कर रहे हो? कितना है? 0.945 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब कन्वेक्टिव क्या होगा? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू u del u by del x, right? So del u by del x, del u by del x निकालना है तो दैट विल बिकम 4t minus 1 by 2l into 1 minus x by 2l, राइट? तो क्या मिल गया? ये मेरे को मिल गया 4t, तो ये हो गया माइनस 2t बाई एल इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2l. तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये मेरे को मिला डी यू बाई डी टी, सॉरी ये मेरे को मिला डेल यू बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई यू, और यू क्या था? यू वॉज 2t इंटू, सॉरी वॉज 2t इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2l होल स्क्वायर. एक्स एल टी ए का वैल्यू आपको पता है. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन. That is what? Minus 14.62 meter per second square. So the total acceleration is, total कितना हो जाएगा? Minus 14.62 plus 0.945, 0.945. Is that clear? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं.